पाँचवां भाव किसी जातक की विद्या, बुद्धि, संतान और आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इस भाव के कारक गुरु हैं। छठा भाव किसी जातक के रोग, ऋण और शत्रुओं को बताता है। इस भाव के कारक शनि और मंगल हैं। सातवां भाव किसी जातक के पति या पत्नी, विवाह, साझेदारी, पार्टनरशिप के बारे में बताता है। इस भाव का कारक पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्रियों के लिए गुरु होता है। आठवां भाव किसी जातक की आयु, अचानक धन लाभ, वसीयत से धन लाभ के बारे में बताता है। इस भाव के कारक ग्रह शनि हैं। नवम भाव किसी जातक के भाग्य को दर्शाता है। इसके कारक गुरु और सूर्य हैं। 10वां भाव किसी जातक के कर्म, व्यवसाय आदि के बारे में बताता है। इस भाव के कारक सूर्य, गुरु, बुध और शनि हैं। 11वां भाव किसी जातक की आय उसके लाभ को दर्शाता है। इस भाव का कारक गुरु है। 12वां भाव किसी जातक के खर्चों को, जेल जाने को, कारावास को दर्शाता है। इस भाव का कारक ग्रह शनि है। प्रत्येक भाव का मनुष्य के किसी न किसी बॉडी पार्ट से संबंध होता है। पहला भाव सिर से रिलेटेड, दूसरा भाव चेहरा, फेस और राइट आई से रिलेटेड, तीसरा भाव गला, कंधा, कान, राइट हैंड से रिलेटेड, चौथा भाव हार्ट, लंग्स से रिलेटेड, पांचवा भाव पेट, यूटेरस, किडनी से रिलेटेड, छठा भाव कमर से रिलेटेड, सातवां भाव जनेंद्रियों के भीतरी भाग से रिलेटेड, आठवां भाव जनेंद्रियों के बाहरी भाग से रिलेटेड, नवां भाव थाइज यानी कि जांघें, 10वां भाव घुटने, 11वां भाव पिंडलियाँ और लेफ्ट हैंड, 12वां भाव दोनों पैर और लेफ्ट आई। किसी भी भाव, भावेश और भाव कारक के पाप पीड़ित होने पर उस भाव से संबंधित रोग हो सकता है। फलित ज्योतिष में भावत भावम का सिद्धांत भी कार्य करता है, जैसे कि चौथे से चौथा यानी कि सप्तम भाव। सप्तम भाव भी भू संपत्ति को दर्शाता है। पंचम से पंचम यानी कि नवम भाव भी पुत्र शिक्षा को दर्शाता है। छठ से छठ यानी कि 11वां भाव भी रोग को दर्शाता है। सप्तम से सप्तम यानी कि लग्न भाव भी पति या पत्नी को दर्शाता है। अष्टम से अष्टम यानी कि तीसरा भाव भी आयु को दर्शाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर आयु का नाश करने वाले सप्तम और दूसरे भाव को भी मारक भाव की संज्ञा दी गई है। दशम से दशम यानी कि सातवां भाव भी कर्म को दर्शाता है और व्यवसाय को भी। इसी सिद्धांत के आधार पर पंचम से मातृधन, छठ से पुत्रधन और दशम से पितृधन का विचार किया जाता है। यदि आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।